हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। और अगर हम बात करें नीट 2026 के लिए स्टेट में राउंड वन का जो मेरिट लिस्ट या एमबीबीएस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, तो बच्चों राउंड वन में आपकी कट ऑफ हायर एंड पर जा रही है। मैं एक एनालिसिस आपके सामने लेकर आता हूँ। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 23 अगस्त, अभी तक तो आपका रिजल्ट रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन 24, 25, 26 इन 3 दिनों के अंदर ज़रूर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चॉइस लॉकिंग के 4 से 6 दिन के बीच में जेके बोपी अपना रिजल्ट अनाउंस कर देता है। सो उस ड्यूरेशन का आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही रिलीज़ होगा चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन करके रखना। सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ये सभी डेटा जो भी मैं बताता हूँ रिटर्न फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाता है, और सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी। इस बार मेरिट लिस्ट में 140 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है, एक्सपेक्टेड भी था। हाईएस्ट स्कोरर 540 मार्क्स के साथ है, 72,457 ऑल इंडिया रैंक है, और ओपन मेरिट से हैं, विजुअल लो विजन कैटेगरी है। ओपन मेरिट में टोटल 78 कैंडिडेट हैं, आरबीए में 29 है, ST2 में 18, ST1 में 6, ओबीसी में 5, ईडब्ल्यूएस में 2, SC में 1 और ALC में 1 कैंडिडेट है। तो यहाँ ओपन मेरिट के अंदर तो मैंने बता दिया कि हाईएस्ट स्कोरर 514 वाला है, आरबीए में 486 वाला, ओबीसी में 428 वाला, ST1 में 370 वाला, ST2 में 367 वाला, ईडब्ल्यूएस में 288 वाला, SC में 286 वाला और ALC में 221 वाला। 400 प्लस करने वाले 10 कैंडिडेट हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो कट ऑफ तो हायर एंड पर जाएगी। अब बात करें अगर, तो यहाँ पर जो टोटल कंपटीशन नज़र आ रहा है वो 140 बच्चों का अराउंड 50 एमबीबीएस सीट्स पर दिखाई दे रहा है। सबसे हाईएस्ट कंपटीशन 280 से 300 मार्क्स के बीच में है, जहाँ पर टोटल 21 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे, तो वो टॉप रैंक्स के लिए फाइट करने वाले हैं। और 300 से 320 के बीच में 17 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ भी एक कंपटीशन है। और जो इससे नीचे हैं तो वो तो वैसे भी कॉम्पीट एक दूसरे से कर ही रहे हैं। रियल टाइम कंपटीशन की बात करें तो अगर हम, एक बड़ा ही फैक्ट है यहाँ पे जो कि पिछले कुछ सालों से गले की फांस बना हुआ है, मैं कहूँ तो जम्मू कश्मीर में जेएमसी श्रीनगर और स्किम्स में स्टेट से अलॉटमेंट ही नहीं दिया जाता पीडब्ल्यूडी बच्चों को। अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो हमारे पास ऑल एंड ऑल 33 सीट्स के आसपास ही बचती हैं, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है एज़ कम्पेयर टू 140 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। अगर ये रियल टाइम सिचुएशन है ना, तो ओपन मेरिट के पास 10 से 13 सीटों के बीच में ही सीटें हैं, और अगर मान लीजिए 13 सीटें हैं ओपन मेरिट के पास, तो 78 कैंडिडेट इसमें कम्पीट कर रहे हैं। तो आप खुद भी समझ लीजिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसा इस बार नहीं हुआ और जेके बोपी इस बार जम्मू में, श्रीनगर में, स्किम्स में भी अलॉटमेंट देता है स्टेट की तरफ से, जो कि होना चाहिए, तो फिर ये कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। वहाँ पर ऑल अराउंड ओपन मेरिट को कम से कम 20 सीटों का आसपास, 20 से 21 सीटों के आसपास देखने को मिलेंगी, जिससे 20-21 बच्चों को तो अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। वैसे सबसे कम कंपटीशन यहाँ पर इस बार ALC, SC, EWS, OBC कैंडिडेट के लिए है, और ST1 के लिए हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा इस बार ओपन मेरिट के लिए, आरबी के लिए और ST2 के लिए बहुत हाई कट ऑफ जाएगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और रियल टाइम सिचुएशन बताऊं तो कुछ सीट्स हो सकती है, अंदाज़ा है, क्योंकि देखो जेके बोपी कभी भी रियल टाइम सिचुएशन पीडब्ल्यूडी बच्चों की एक्सपोज नहीं करता, सीट मैट्रिक्स में एक्सपोज नहीं करता, जिसकी वजह से एक सही स्थिति क्लियर कर पाना मुश्किल है। और ये फैक्ट जो मैंने आपको बीच में रखा, अगर मान लेते हैं, फिर से मैं इसी बात को दोहराता हूँ कि GMC जम्मू, GMC श्रीनगर और स्किम्स के अंदर अगर अलॉटमेंट मिलती है स्टेट से, तो थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ये ऐसा होगा कि ओपन मेरिट के लिए 21 सीट्स पर 78 कैंडिडेट्स कम्पीट करेंगे, आरबीए में 5 सीटों पर 29 कैंडिडेट्स कम्पीट करेंगे, ST2 में 5 सीटों पर 18 कैंडिडेट्स कम्पीट करेंगे, और ST1 में 5 सीटों पर 6 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है कम्पीट करेंगे। ओबीसी कैटेगरी में 4 सीटों पर 5 कैंडिडेट्स कम्पीट करेंगे, ईडब्ल्यूएस में 5 सीटों पर 2 कैंडिडेट कम्पीट करेंगे, तो आराम से एडमिशन मिलेगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC, ALC का कंपटीशन बहुत कम है, इवन ST1 का भी। अब SC कैटेगरी के अंदर 4 सीटों पर 1 कैंडिडेट कम्पीट करेगा, और ALC में 2 सीटों पर 1 कैंडिडेट कम्पीट करेगा। लेकिन अगर वही सिचुएशन हुई जो कि हर बार होती है कि भाई इन 3 मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिला, तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। फिर होगा ओपन मेरिट में लगभग 13 सीटों पर 78 कैंडिडेट्स कम्पीट करेंगे, आरबीए में 3 सीटों पर 29 कैंडिडेट्स कम्पीट करेंगे, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटों पर 2 कैंडिडेट कम्पीट करेंगे, फिर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। ST1 के अंदर 3 सीटों पर 6 कैंडिडेट कम्पीट करेंगे, यहाँ कट ऑफ बढ़ जाएगा। ओबीसी में 3 सीटों पर 5 कैंडिडेट कम्पीट करेंगे, कॉम्पिटिशन यहाँ भी है पर फिर भी संभावनाएं ज़्यादा है। SC कैटेगरी में 2 सीटों पर 1 कैंडिडेट कम्पीट करेगा, आराम से एडमिशन मिलेगा। ALC में 1 सीट पर 1 बच्चा कम्पीट करेगा, तो उसका तो सॉर्टेड है, उसे तो कॉलेज मिलना ही है। ALC में अगर जो क्वालिफाइड बच्चा है ALC में, उसको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और ALC में जो बच्चा है उसका स्कोर है, एक सेकेंड रुकिए,
उसका स्कोर क्या है भाई? 221, आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये है अभी रियल टाइम सिचुएशन। अब देखते हैं भाई रिजल्ट में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। मैं तो होप करता हूँ कि इस बार इन 3 मेडिकल कॉलेजेस को जोड़ा जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को एडमिशन मिले। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है इनमें से बहुत सारे बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन मिल चुका है, यानी ज़्यादातर बच्चे जो कि 260 के ऊपर वाले हैं और वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेटेड थे, तो उन बच्चों को ऑल इंडिया में एडमिशन मिल चुका होगा। तो अगर वहाँ मिल चुका है तो टॉप मेडिकल कॉलेजेस में या ऑल इंडिया से जिसको स्टेट का कॉलेज मिल गया है वो वहीं सेटल करे, ऐसा मैं चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ऑल इंडिया से कोई बेहतर मेडिकल कॉलेज मिल गया है तो आप वहीं सेटल कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके स्टेट में बचे हुए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को अधिक मौका मिलेगा और कम सीटों पर उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो ये मेरा सिर्फ सजेशन है, आप इसे माने ना माने आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी कम्युनिटी को, जम्मू एंड कश्मीर के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को इनडायरेक्टली हेल्प करने वाले हैं। और आपको तो सीट मिल ही गई है, और अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से जम्मू कश्मीर की सीट मिल गई है तो एक बहुत बेहतर ऑप्शन है ये तो आपके पास। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड होप कि आपको ज़रूर इस बार एक मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे उसका तरीका स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग। ऑल द बेस्ट। हाँ, काउंसलिंग के लिए, प्रेफरेंस लिस्ट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9211686820। हमसे जुड़ने के सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद हैं।